एक समय की बात है, एक समृद्ध राज्य अरंथिया में हलीम नाम का एक व्यापारी रहता था, जो अपनी ईमानदारी और सचेताई के लिए प्रसिद्ध था। हलीम अपने परिवार के साथ एक साधारण घर में रहता था, अपने जीवन से संतुष्ट था। हालांकि वह धनवान नहीं था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे राज्य के हर व्यक्ति का विश्वास और सम्मान दिलाया था। राजा एरिक, जो अरंथिया का समझदार और न्यायप्रिय शासक था, हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके प्रजा को न्याय मिले। वह अक्सर भेष बदल कर बाजार में जाता और लोगों की जीवन को देखता। एक दिन जब वह बाजार में था, उसने दो व्यापारियों की बातचीत सुनी। मैं तुम्हें बताता हूँ, हलीम जैसा ईमानदार व्यापारी कोई नहीं है, एक व्यापारी बोला। वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, चाहे उससे आसानी से मुनाफा मिल सकता हो। दूसरा व्यापारी भी सहमत था। सही कहा, उसकी ईमानदारी लाजवाब है। काश सब व्यापारी उसके जैसे होते तो दुनिया कितनी बेहतर होती। राजा एरिक हलीम की ईमानदारी को अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसलिए उसने उसे परखने का फैसला किया। वह हलीम के दुकान के पास गया, जहां कई सामान सुव्यवस्थित तरीके से रखे थे। हलीम ने एक मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया, बिना उसके असली पहचान को जाने। नमस्ते महाशय, हलीम बोला। आपको किस चीज की जरूरत है? राजा एरिक ने एक सुंदर मूर्तिकला का विषय उठाया और उसे देखा। ये सुंदर वास्तु है, उसने कहा। इसकी कीमत क्या है? हलीम ने जवाब दिया, ये वास्तु दास सोने के सिक्के की है महाशय। ये हाथ से बनाई गई है और इसे बनाने में एक हफ्ता लगा। राजा, जो अब भी एक आम आदमी होने का नाटक कर रहा था, ने हलीम को सोने के सिक्के का एक थैले दिया। ये लो 20 सोने के सिक्के, उसने कहा। तुम्हारे अच्छे काम के लिए मेरा उपहार समझो। हलीम ने ज्यादा सिक्के लेने से मना कर दिया और वापस कर दिए। मैं आपकी उदारता का आभार मानता हूँ, लेकिन मैं न्याय से अधिक नहीं ले सकता। 10 सोने के सिक्के ही पर्याप्त है। राजा एरिक हलीम के ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसने हलीम का और परीक्षा लेने का फैसला किया। मुझे एक विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत है, जो एक संदेश दूर के राज्य तक पहुंचा सके। क्या तुम ये काम करोगे? हलीम सहमत हो गया, राज्य की सेवा करने के लिए तत्पर। अगले दिन राजा एरिक ने हलीम को महल बुलाया और एक बंद मुखपत्र दिया। ये पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, राजा ने समझाया। तुम्हें आयसी बिना देरी के पड़ोसी राज्य इलेरिया के राजा को देना है। यहाँ तुम्हारे यात्रा के लिए 50 सोने के सिक्के हैं। हलीम ने पत्र और भुगतान को स्वीकार किया और राजा का विश्वास जीतने के लिए धन्यवाद दिया। अपनी यात्रा के लिए तैयार होते समय उसने सुनिश्चित किया कि उसका परिवार उसकी अनुपस्थिति में सुरक्षित रहे। इलेरिया तक की यात्रा लंबी और कठिन थी, बहुत से चुनौतियों से भरी। हलीम को मुश्किल मौसम, खतरनाक रास्ते और डाकुओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने मिशन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहा। उसकी ईमानदारी और निष्ठा ने उसे सारी मुश्किलों से पार लगाया और वह आखिरकार इलेरिया के राजा एल्ड्रिक के महल पहुंच गया। हलीम का आदर के साथ स्वागत किया गया और उसने बंद पत्र राजा एल्ड्रिक को दिया। इलेरिया का राजा पत्र खोलकर पढ़ने लगा। उसमें दोनों राजाओं के बीच शांति और संधि का प्रस्ताव था, जो अत्यंत महत्वपूर्ण था। राजा एल्ड्रिक पत्र के संदेश और हलीम के प्रतिबद्धता से प्रभावित हुआ। तुमने इस पत्र को बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पहुंचाया है, उसने कहा। कृपया इस इनाम को मेरी आभार के रूप में स्वीकार करो। हलीम ने आदर के साथ झुककर इनाम स्वीकार किया, जो कि अनमोल रत्नों से भरा एक छोटा सा संदूक था। धन्यवाद महाराज, उसने कहा। मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला। अपना काम पूरा करके हलीम वापस अरंथिया लौटा।
वापस आने पर उसका स्वागत उसके परिवार और राज्य के लोगों ने खुशी के साथ किया। उसने अनमोल रत्नों को राजा एरिक को पेश किया, समझाते हुए कि ये रत्न राजा एल्ड्रिक के तरफ से शांति प्रस्ताव के आभार के रूप में दिए गए हैं। राजा एरिक हलीन की ईमानदारी और निष्ठा से प्रसन्न हुआ। तुमने अपने आप को एक ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति साबित किया है, राजा ने कहा। आज से तुम अरंथिया के राज्य दूत के रूप में जाने जाओगे और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरे दरबार में सम्मानित स्थान दिया जाएगा। हलीन ने राजा का प्रस्ताव विनम्रता से स्वीकार किया और सम्मान के लिए कृतज्ञ रहा। उसने अपनी जिंदगी को वही ईमानदारी और निष्ठा के साथ जीने का संकल्प बनाए रखा जो उसके जीवन को परिभाषित करता था। हलीन की ईमानदारी और निष्ठा की कहानी दूर दूर तक फैल गई, एक कहानी बन गई जो राज्य में एक कहावत बन गई। ये सबको याद दिलाने लगी कि ईमानदारी, चाहे ट्यूरेंट इनाम ना मिले, आखिरकार बड़ा सम्मान और आदर दिलाती है।